Hello बच्चों, let's read the question. Question says throw the vertex O of parabola y square equal to 4x. Chord OP and OQ are drawn at right angle to one another. Show that for all position of P, PQ cut the axis of parabola at a fixed point and also find the locus of midpoint of PQ. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा की कॉन्सेप्ट इफ अ chord of parabola y square equal to 4ax join of point pt1 and qt2 make right angle at vertex of parabola. At vertex of parabola, then product of parameter t1 t2 equal to -4. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये पैराबोला गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है. और ओ यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है पैराबोला का. ओ क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है ना. अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, t1 स्क्वायर कोमा 2t1 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे t2 स्क्वायर कोमा 2t2, ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि OP जो है परपेंडिकुलर है OQ के, है ना. OP क्या है, परपेंडिकुलर है OQ के. इसका मतलब क्या हो गया कि PQ क्या कर रहा है यहाँ पे, मेक राइट एंगल एट वर्टेक्स O. तो यहाँ पे क्या जाएगा, t1 t2 इक्वल टू -4, ठीक है. अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, ठीक है. तो PQ का इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ ये हमारे पास देखो डायरेक्टली फार्मूला होता है कि इस तरह के पैरामीटर को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है, 2/t1 + t2. तो ये आ जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या, y माइनस यह ले लेंगे हम 2t1 इक्वल टू 2/t1 + t2 एंड x माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, t1 स्क्वायर, ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा y इंटू t1 + t2 इक्वल टू यहाँ से माइनस का 2 t1 स्क्वायर एंड माइनस का 2 t1 t2 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2x और माइनस का 2 t1 स्क्वायर. तो t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब t1 t2 की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, -4 है. तो ये आ जाएगा y t1 + t2 और -4 है तो ये कितना जाएगा, +8 इक्वल टू 2x, ठीक है. ये हमारे पास आ जाएगा. अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो रहा है, ये बन जाएगा हमारे पास 2x - 8 एंड प्लस y t1 + t2 इक्वल टू 0. अब ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे 2x - 8 इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा y इक्वल टू 0. तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 4, y इक्वल टू 0, है ना. तो chord PQ always pass through a fixed point 4, 0 for all position of P.
पोजीशन ऑफ पी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, यहाँ पे लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट मिड पॉइंट को हमने क्या कंसिडर कर लिया, एम एक्स कोमा वाई। तो x क्या आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू का मिड पॉइंट है और p के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है और q के ये है, तो x आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना बच्चों, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2, और y आ जाएगा हमारे पास 2t1 प्लस 2t2 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया, t1 प्लस t2। और चूंकि पी क्यू राइट एंगल फॉर्म कर रही है तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास ये भी है कि t1 t2 इक्वल टू -4। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x, और ये जो है यहाँ पर t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, इसमें हम 2t1 t2 ऐड कर देते हैं और 2t1 t2 को क्या कर देते हैं, सेपरेट। दिया जाएगा 2x इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2t1 t2। अब t1 t2 की वैल्यू -4 है, यहाँ पुट कर देंगे, और t1 प्लस t2 की वैल्यू y है, तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू कितना जाएगा, ये y स्क्वायर, और ये कितना जाएगा बच्चों, -4 पुट करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x -4। तो ये आ जाएगा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो यही अपने को फाइंड आउट करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।